गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर 10 चल रहा था उसी के संदर्भ में अपन आगे बात करेंगे। अध्याय नंबर 10 जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं जैव रसायन। जैव रसायन के आगे ही पढ़ेंगे अपन। और इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, लिपिड। विटामिन के बारे में अपन के चल रहा था, लिपिड पढ़ लिया था पिछली क्लास से। तो आज अपन विटामिन को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने विटामिन शुरू कर लिया था अपने, है ना। पिछली क्लास में क्या किया था, विटामिन शुरू किया था अपन ने। आज अपन इसके आगे थोड़ा सा विटामिन को और आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं विटामिन। विटामिन का अर्थ देखा था अपन ने कि विटामिन क्या होते हैं आपके। विटामिन का अर्थ होता है वाइटल एमीन, मतलब जीवित तंत्रों में पाए जाने वाले एमीन, है ना। ये बात की थी अपन ने। इसके अलावा अपन ने बात की कि विटामिन के सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वैज्ञानिक हुए थे आपके फंक, है ना। वैज्ञानिक कौन थे, फंक। इन्होंने विटामिन के नामकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके अलावा इन्होंने विटामिन क्या होते हैं, वास्तव में कोशिका को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन जैविक क्रियाओं में कार्य करते हैं और इसकी कमी से कोई विशिष्ट प्रकार का रोग हो सकता है। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा और बातें की कि विटामिन का वर्गीकरण देखा अपन ने पिछली क्लास में, जो मैंने आपको कहा कि वो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। विटामिन के वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा कि विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक तो वसा विलेय विटामिन क्या होती है, एक तो वसा विलेय विटामिन, और दूसरी होती है आपके जल विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन, ठीक है ना। तो ये अपने दो प्रकार की विटामिन थी, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। एक तो वसा में विलेय विटामिन, दूसरी जल में विलेय विटामिन। तो वसा में विलेय और जल में विलेय विटामिन के अंदर अपन ने बातें कर ली थी कि वसा के अंदर तो विलेय विटामिन कौन सी है, जो तेलीय पदार्थ से बनी हुई थी, जो जल में घुलती नहीं है। जैसे इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। ट्रिक क्या थी, सॉरी, कि जल में जो विलेय है विटामिन उनकी ट्रिक थी, जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, वाटर कहते हैं। तो जल में विलेय विटामिन कौन सी हो गई, WBC। W का मतलब क्या हो गया, वाटर। B का मतलब है विटामिन B और C का मतलब विटामिन C। तो जल में विलेय विटामिन कौन सी होगी, WBC, B एवं C। जल में विलेय विटामिन कौन सी होगी, विटामिन B व C। ये जल में विटामिन विलेय थी। और बाकी जो बची जैसे A है, C है, D है, सॉरी C नहीं, A, D, E व K, ये क्या हो गई आपके वसा में विलेय विटामिन हो गई। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं जल में विलेय और वसा में विलेय विटामिन। तो ये वर्गीकरण अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं वर्गीकरण को, और आगे पढ़ते हैं जिसके अंदर पढ़ेंगे कि वर्गीकरण के आगे शुरू करेंगे अपन आज इसका जो कार्य है। कल मैंने बताया आपको कि विटामिन के जैविक कार्य, जैविक निकायों में क्या क्या कार्य है, जो आप शुरू से पढ़ते आए हो कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसके स्रोत क्या है, उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया, आपको याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज अपन शुरू करेंगे, अगली हेडिंग लगाओ आप, विटामिन का जैव निकायों में कार्य। क्या हो जाएगा, विटामिन का जैव निकायों, विटामिन का जैव निकायों में कार्य, मतलब कि जीव जंतुओं में इनका क्या कार्य है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। विटामिन का जैव निकायों में क्या क्या कार्य है इनके बारे में। तो ये तो अपन को पता है कि विटामिन क्या क्या काम करती है या फिर इनकी कमी से कैसे रोग होते हैं। तो विटामिन की अपन को मात्रा क्या होती है जैव रासायनिक क्रियाओं में, इसकी बहुत कम मात्रा ही जैव क्रियाएं कर देती है। तो विटामिन की क्या मात्रा चाहिए अपन को, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम मात्रा चाहिए। विटामिन कम मात्रा में ही कार्य, कम मात्रा में ही जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देता है। कम मात्रा में ही जैव रासायनिक क्रियाओं को कार्य कर देता है। जैव रासायनिक विटामिन कम मात्रा में ही जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देता है।
जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर देता है। आई बात समझ। उत्प्रेरक जो 10th क्लास में पढ़ा आपने, उत्प्रेरित कर देता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जो क्या होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर अभिक्रिया के वेग के दर को परिवर्तित कर देता है, वो उत्प्रेरक कैटालाइस्ट कहलाते हैं। और विटामिन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा क्या होती है, अत्यंत कम होती है। ये किसी व्यक्ति के लिए निश्चित भी नहीं होती, इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम चाहिए होती है, और कोई इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, कितनी भी ले सकता है। लेकिन मात्रा क्या होती है, वयस्कों की तुलना में युवाओं में इसकी आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। मतलब 18 वर्ष से लगभग जो व्यक्ति है उनके अंदर तो इसकी कम मात्रा होती है तो भी चल जाता है, लेकिन जो युवा है 35-30 है ना, ये 25 वर्ष से अबव, उनको क्या होती है, इनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और विटामिन की कमी से विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी अपन एक सारणी बनाकर देखते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। और जो अपन ने देखा ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सब के बारे में, इनके रासायनिक नाम, चलो एक सारणी बनाते हैं अपन, उसके अंदर डिटेल से बात करते हैं। तो निकायों के अंदर, कार्य के अंदर सबसे पहले अपन एक सारणी बना लेते हैं, जिसके अंदर लिख लेते हैं, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्रम संख्या, ठीक है। फिर उसके आगे अपन लिख देता हूँ मैं आपके विटामिन, फिर उसके आगे मैं लिख देता हूँ आपके इसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन के, मुख्य स्रोत हो जाएंगे इसके। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इसके कार्य क्या हो जाएंगे, मुख्य स्रोत हो गए इसके, फिर इसके कार्य, और फिर उसके बाद में लास्ट है इसका अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, अभाव में रोग। ये इस प्रकार से ये अपन ने सारणी बना ली। इसके अंदर अपन अलग अलग एक एक विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्रम संख्या 1 लगाते हैं, विटामिन ए के बारे में। आगे बाजू में विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है आपके कैरोटीनॉइड। क्या नाम होता है, रासायनिक नाम भी ध्यान रखें, कैरोटीनॉइड किसका नाम है, इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट याद रहना चाहिए। कैरोटीनॉइड, तो रासायनिक नाम इसका पहला होगा कैरोटीनॉइड, ये याद रखना है, कंप्लीट है, एक्सिक्यूशन आ जाता है 1 नंबर का। मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन ए अपन को प्राप्त किससे होती है, इनके बारे में। तो विटामिन, ये दूध, अंडा, मछली, ये हरे पीले साग सब्जी, इन सब से प्राप्त होती है अपन को, है ना। यकृत मतलब लीवर से, मछली के लीवर से। तो इसके मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे आपके, दूध है, अंडा है, विटामिन ए के स्रोत बनाओ, मछली का लीवर है, मछली का लीवर मतलब यकृत। इसके अलावा इसके हरे व पीली सब्जी आदि। आगे बात समझ में ए। अब इसके कार्य की बात करें अपन, तो कार्य हो जाएगा नेत्र दृष्टि के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं, आपकी नेत्र की जो ज्योति है उसको तेज करते हैं, मतलब अपन को एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये चीज़ें लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होगा, नेत्र दृष्टि, नेत्र दृष्टि में के लिए आवश्यक है ये। आपकी बात सुन, नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं कौन, ये आपके विटामिन ए और विटामिन ए के स्रोत। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, आपके रतौंधी रोग हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। इसकी कमी से कौन सा रोग हो गया आपके, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग का मतलब क्या हो गया कि आपको सूर्यास्त के बाद में दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, मतलब रात के में दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आगे बात समझ में, रतौंधी रोग क्या होता है, रात में आपको दिखाई नहीं देता, इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है आपके रतौंधी रोग। अब और बात करें अपन, तो विटामिन ए की हो गई कंप्लीट आपके, विटामिन ए हो गया आपकी कंप्लीट। और बात करें अपन विटामिन बी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3-4 विटामिन आती है, जैसे विटामिन 1 है, विटामिन 2, B1, B2, B6, B3 एवं B12 है। ये क्या है, विटामिन बी के कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भाग हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं अपन। विटामिन बी के अंदर
B1 सबसे पहले किसकी बात करें अपन, B1। B1 का नाम क्या हो जाएगा आपके, थायमिन। B1 का नाम हो जाएगा आपके थायमिन। अब थायमिन के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, इसके स्रोत ये हो जाएंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जी हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर दूध हो जाएंगे, हरी सब्जी, दूध, खमीर, अनाज, ये सभी क्या हैं, इसके स्रोत हैं, अनाज इत्यादि, है ना। ये किसके हो गए आपके, विटामिन बी के, B1 के स्रोत हो गए। रासायनिक नाम ध्यान रखना इसका, थायमिन। और ये आपके कार्य क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के संचालन में कार्य करता है। क्या करता है, जो अपने अंदर तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र मतलब जो अपने संदेशों का आदान प्रदान करने का कार्य है, अपने शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको संचालित करने का कार्य है, ये कौन करता है, आपके विटामिन B1। तो तंत्रिका तंत्र का संचालन, तंत्रिका तंत्र के संचालन में कार्य करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपके बेरी रोग। सबसे पहला ये ध्यान रखें आप, 1 नंबर का पूछे तो कौन सा रोग, बेरी। अब बेरी रोग में क्या हो जाता है आपके, इसके अंदर क्या होते हैं आपके, तंत्रिका शोथ, मतलब तंत्रिकाएं कार्य नहीं करती है, तंत्रिका शोथ। इसके अलावा और है आपके, इसके भूख कम लगना, इसके अंदर क्या होता है आपके, भूख न लगना। इसके अलावा और कार्य हो सकते हैं इसके अंदर आपके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। B1, थायमिन, हरी सब्जी, दूध, खमीर, अनाज, ये इसके मुख्य स्रोत हो गए। इसका कार्य होता है तंत्रिका तंत्र के संचालन करने में। इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी, जिसके अंदर तंत्रिकाएं कार्य नहीं करती है, भूख कम लगती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अगली बात समझ में। अब अपन बात करें B1 के बाद में नंबर 2 विटामिन बी चल रहा है, इसके अंदर B2 इसका नाम होता है आपके राइबोफ्लेविन। ये नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन क्या होते हैं, इसके स्रोत हो जाएंगे आपके, राइबोफ्लेविन के हरी सब्जियां, राइबोफ्लेविन के अंदर हरी सब्जियां हैं। इसके अलावा इसमें दूध है, खमीर है, और बात करें अपन तो अनाज है, ये सभी क्या हैं, इसके भी स्रोत हैं आपके। आगे बात समझ में, हरी सब्जियां, दूध, खमीर, अनाज, या फिर इसके अंदर अपन यकृत ले सकते हैं, मतलब यकृत है। इसके अलावा इसके अंदर यकृत एवं वृक्क, ये आपके विटामिन B2 के स्रोत हो गए। और इसका कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। क्या होता है, अपने शरीर की जो वृद्धि होती है इन स्रोतों के द्वारा होती है, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं ये। और इसकी कमी से रोग हो जाते हैं आपके, मुंह में छाले होना। क्या होता है आपके मुंह में छाले तथा होठ फटना। क्या होते हैं, होठ का फटना तथा और हो जाएंगे इसके अंदर डर्मेटाइटिस, मतलब त्वचा संबंधित रोग। डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं इसके अंदर, त्वचाएं खराब होने लग जाती है। इस प्रकार से ये आपके रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग। तो इस प्रकार से ये विटामिन B2 का भाग हुआ कंप्लीट। कि विटामिन ए वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम इसका कैरोटीनॉइड, दूध, अंडा, मछली, लीवर, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीज़ें। कार्य नेत्र दृष्टि में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसके अंदर गाजर, नई बात है, ये भी ध्यान रखना आप, गाजर खाने से भी क्या होता है, विटामिन ए के स्रोत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कैरेट। और इसके अभाव में रोग कौन सा हो जाता है आपके, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखाई नहीं देता है, सूर्यास्त के बाद में दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात करें B1 के अंदर, तो इसका नाम होता है थायमिन। ये हरी सब्जी, दूध, खमीर, अनाज आदि के इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका कार्य तंत्रिका तंत्र का संचालन करना,
ठीक है। तंत्रिका तंत्र का क्या करना, संचालित करना, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी है, तंत्रिका शोथ है, भूखना लगना, ये सारे इसके कार्य हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको थायमिन का। दूसरी बात करें अपन B2 राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन का आपके मुख्य स्रोत हो जाएगा हरी सब्जियां, दूध, खमीर, हरी सब्जियां, ये तो लगभग सभी के अंदर आते हैं। दूध, हरी सब्जियां और इसके अलावा मछली, ये सारी चीज़ें तो क्या है आपके सभी के अंदर स्रोत के अंदर आएंगे, सभी सब्जियों के लगभग। ठीक है ना। और कार्य इसका है B2 का शरीर की वृद्धि करना, मुंह में छाले एवं होठ इत्यादि में ये आपके सहायक है। ये रोग हो जाते हैं इसकी कमी से। मिटा दो ये चीज़ें। अब और बात करें अपन तो दूसरी विटामिन B3 की, फिर B12 की, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं अपन। तीन B12 B3 इनके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं अभी आगे B3। ठीक है, B3 के अंदर अपन देखेंगे इसका रासायनिक नाम और इसके गुणधर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं अपन B3। B3 का नाम होता है नियासिन। नंबर 4 पे बात करें अपन B3, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपके नियासिन। B2 हो गया था अपने राइबोफ्लेविन। B3 के अंदर अपन बात करें तो नियासिन। नियासिन या फिर इसका एक और भी नाम है, इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं इसको। अब इसके अंदर और बात करें, निकोटिनिक अम्ल के अंदर इसके स्रोत हो जाएंगे। मुख्य स्रोत की बात करूं मैं आप तो यीस्ट जीवाणु होते हैं, यीस्ट के, यीस्ट है। इसके अलावा आपके दूध है, इसके अलावा इसके अंदर टमाटर है, यीस्ट, दूध, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये क्या हो जाएंगे आपके इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। यही बात समझ में, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। और इसका कार्य क्या हो जाएगा आपके उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है आपके उपापचय क्रियाओं में। उपापचय मतलब अपने जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है अपने शरीर में, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारी उपापचय क्रियाएं कहलाती है। तो उपापचय क्रियाओं में भूमिका निभाता है। तो उपापचय क्रियाओं में भूमिका, उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है आपके, ये ध्यान रखें आप, इसकी कमी से रोग हो जाएगा आपके कौन सा, पेलेग्रा रोग। ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। पेलेग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से, इसकी कमी से रोग हो जाता है आपके पेलाग्रा। पेलेग्रा, अब पेलेग्रा के अंदर ये 3 प्रकार का होता है। पेलेग्रा 3D पहला हो गया आपके इसके अंदर, पेलेग्रा के अंदर हो जाएगा दस्त, डायरिया, दस्त हो जाना, दस्त तो सभी जानते हो। ठीक है, इसके अलावा दस्त के अलावा त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग हो जाते हैं इसके अंदर, त्वचा शोथ, त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर हो जाएंगे आपके विटामिन के अंदर, पेलेग्रा के अंदर मनोभ्रंश, डिमेंशिया, मनोभ्रंश, मस्तिष्क संबंधित। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ये आपके बीमारियां हो जाती है किसके अंदर, B3 की कमी से। अगर इस समझ में सीधा नाम याद रखना आपको, पेलेग्रा रोग।
ठीक है ना, किसकी कमी से B3 है। और ये क्या कार्य करता है, उपापचय क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य दूध, टमाटर खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां। मैंने कहा आपको दूध और टमाटर तो लगभग सभी विटामिन के अंदर आते हैं आपके, जो आपके उपयोगी साबित होती है। अब बात करूं मैं आपके नंबर 5 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B6। तो B6 का पीरियडॉक्सिन नाम होता है, क्या नाम होता है, पीरियडॉक्सिन। ठीक है, पीरियडॉक्सिन रह जाएगा आपका नाम। अब पीरियडॉक्सिन के स्रोत हो जाएंगे आपके, मुख्य स्रोत हो जाएंगे पीरियडॉक्सिन के अनाज, इसके अलावा इसके दालें, इसके अलावा अंडा, ठीक है ना, अनाज हो गई, दालें हो गई, अंडा हो गया, अनाज, दालें, अंडा, मांस इत्यादि, ये सभी क्या हो गए, इसके विटामिन के स्रोत हो गए। अनाज, दालें, अंडा, मांस इत्यादि ये सभी क्या हैं, इसके विटामिन के मुख्य स्रोत हो गए। इसके अलावा ये कार्य क्या करता है, अपने रक्त संचार, मतलब रक्त का जो संचार होता है शरीर के विभिन्न भागों तक, उनके में सहायक होता है। इसका कार्य है विटामिन B6 का, रक्त के संचार में सहायक होता है। इसके अलावा ये आपके कमी से रोग कौन सा हो जाता है, आपके सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, मतलब हो गया एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, इसका क्या हो जाएगा, आपके अभाव में रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब अपन जानते ही हैं कि रक्त में क्या हो जाता है, ये आपके आयरन की कमी हो जाने से रक्ताल्पता होती है। तो ये तो हो गई आपके B6, कौन सी होगी, B6। इसके अलावा अपन बात करें एक और है बी का कॉम्प्लेक्स नंबर 6, जिसके अंदर अपन कहते हैं B12 है। कौन सी विटामिन है, B12 है। तो B12 का नाम होता है आपके साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। अब साइनोकोबाल्मिन इसके स्रोत होते हैं आपके यकृत, मछली का यकृत हो जाएगा, और मछली, यकृत इत्यादि, ठीक है, इसके स्रोत हो जाएंगे। और इसका आपके कार्य है उपापचय क्रियाओं के अंदर कार्य करता है। यह भी क्या करता है, अपने मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाओं में सहायक, ठीक है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है आपके स्थलाणुक मैक्रोसाइटिक रक्ताल्पता। आई बात समझ, इसकी कमी से हो जाता है आपके क्या हो जाएगी, स्थलाणुक रक्ताल्पता। इसके अलावा और हो गया आपके चेतना शून्यता हो जाता है। और इसकी बात करें अपन तो चेतन शून्यता, झंझनाहट होना, इसके अलावा और बात करें अपन तो झंझनाहट के अलावा भूख की कमी लगना, भूख की कमी होना, भूख कम लगना, इसके अलावा और घबराहट रहना, ये सभी क्या है, इसके लक्षण है आपके आदि, है ना। भूख की कमी, घबराहट रहना, चेतना कम रहना, है ना, और रक्त में कमी रहना, ये सारी चीज़ें B12 के आपके क्या हो गए, स्रोत हो गए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए आपके विटामिन A और B के बारे में अपन ने पढ़ा कि विटामिन A के अंदर की कमी से तो रोग हो जाता है आपके कौन सा, विटामिन A की कमी से रोग होता है आपके रतौंधी रोग, ठीक है ना। विटामिन B की कमी से अपन ने देखे, विटामिन B के कॉम्प्लेक्स देखे अपन ने 5,
एक तो B1, B2, B3, B6 और B12 है, जिसके बारे में अपन ने इनके रासायनिक नाम देखे, इनके मुख्य कार्य देखे। इसके अलावा इनके आपके अपन ने क्या क्या विटामिन बी, सी और इनके मुख्य कार्य हो गए, और इनके अभाव में रोग कौन सा होता है इनके बारे में चर्चा की, कि इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है इनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो विटामिन बी हो गया, विटामिन ए हो गया, ठीक है। तो विटामिन ए और बी हो गया। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एक और विटामिन सी की, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन और बातें करेंगे। तो विटामिन ए और बी हो गया। विटामिन सी की बात करूं मैं आपके लिए, तो सबसे ऊपर बात कर लेते हैं अपन विटामिन सी की। मिटा दूं ये? बात करें विटामिन सी की। 6 पढ़ लिया अपन ने। नंबर 7 पे विटामिन सी के बारे में चर्चा करें अपन। तो विटामिन सी जिसका नाम होता है आपके एस कार्बिक अम्ल, क्या हो जाएगा इसका नाम? एस कार्बिक अम्ल, सही लिख देना। एस कार्बिक अम्ल, और इसका आपके इसके स्रोत होते हैं खट्टे पदार्थ, जैसे आपके नींबू है, नींबू हो गया, इसके अलावा और संतरा हो गया, इसके अलावा टमाटर हो गया, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला हो गया, खट्टे पदार्थ है ना। इसके अलावा आपके अमरूद हो गया, और बात करें पत्ता गोभी हो गई आदि। ये क्या हो गया? इसके स्रोत हो गए, ठीक है। और बात करें अपन तो इसके अंदर नींबू, संतरा हो गया, पत्ता गोभी हो गई, और इसके स्रोत हो जाएंगे आपके। इसका कार्य हो जाएगा घावों को भरना, जो अपने अंदर घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, उनको भरने में। इसके अलावा इसकी कमी से रोग हो जाता है आपके स्कर्वी रोग, जैसे अपने दांतों में झंझनाहट होती है तो विटामिन सी की कमी के कारण ब्लड मसड़ों में खून आना, है ना। ये किसकी कमी से होता है? आपके विटामिन सी की कमी से। अगर अपन ये खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपके दांतों के अंदर ये झंझनाहट है, मसड़ों से खून आना, ब्लीडिंग होना, ये आपकी चीज़ें कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो विटामिन सी का स्रोत क्या होगी? खट्टे पदार्थ। कोष्टक में लिख सकते हैं अपन खट्टे पदार्थ। आई बात समझ? और इसका कार्य आपके घावों को भरना, और ये आपके कमी से रोग हो जाता है आपके स्कर्वी रोग। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली आपके कुछ विटामिनों के बारे में। इसके अलावा और भी विटामिन है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, जो विटामिन डी, ई और के बारे में अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे।